भाई कौन कहता है कि घर पे रहने से आपके पास काम नहीं होता है, बस घर पे ही तो बैठी हूँ। ये वाला जो डायलॉग है ना, ये मैं पहले से ही बिलीव नहीं करती थी। और जब मैं अब घर पे रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आने लग गया है कि घर पे जो रहते हैं उनके काम एंडलेस हैं, नॉन स्टॉप काम होते चले जाते हैं। तो आज मेरे शेड्यूल में मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद कुसुम में। तो मेरे हस्बैंड अभी काम पे जा चुके हैं, मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं और मेरे आगे भी कुछ कुछ प्लान्स हैं कि मुझे करना है और एक एक शेड्यूल डिसाइड करना है। घर पे जब से रह रही हूँ मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मैं काम को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं कर रही हूँ और वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो एक जो मैंने एक क्या बोलूँगी, एक जो डिसाइड किया है कि मुझे एक रूटीन फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना है और इसमें ना मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करूँगी। मेरे रूटीन में मुझे बहुत कुछ ऐड करने हैं जो कि मैं हर हाल में इस मंथ में सारा कुछ करूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर कर। तो अब जब मैं घर पे रहती हूँ तो झाड़ू और पोछा का सुबह का काम मैं खुद कर लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो हाउस हेल्प्स होती हैं वो बोलेंगी ज़रूर कि मैं 6 बजे आ जाऊँगी, लेकिन वो आते नहीं हैं और उनके नहीं आने की वजह से घर हमेशा ही बिना झाड़ू पोछा के रह जाता था। पूजा के पहले मेरे हस्बैंड हमेशा पूजा करके ही घर से निकलते हैं। तो इसलिए मैं अब घर के जो छोटे मोटे काम हैं सुबह के, वो ये घर के जो मॉपिंग डस्टिंग, ये सारा कुछ, पानी के बॉटल्स भरने, ये सारा कुछ मैं खुद। मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस बात से ही मिल गई कि आज मेरी काम वाली नहीं आएगी, क्योंकि कल ही उसने बताया था कि उसके अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर वो नहीं आ रही है तो ये जो सारे बर्तन दिख रहे हैं वो मुझे करने हैं। तो झटपट से मैंने जो भी काम थे किचन के वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। बर्तन धोना या किचन को साफ़ करना। और जब आप घर की सफाई खुद करते हैं तो आप छोटे बड़े सभी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली और बहुत ध्यान से करते हैं। तो मुझे तो लगता है कभी कभी हम लोगों को काम वाली को छुट्टी भी दे देना चाहिए, ताकि घर की जो काम है वो अच्छे से हो पाए, हर एक कोने की सफाई हो पाए। यहाँ पे मैं कुकर की हैंडल जो कि 3-4 दिन से निकल गई थी, आज मैं जब किचन में काम करने आई हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसे लगा देना चाहिए। तो वही मैं बोल रही थी कि जब आप खुद काम करते हैं ना, तो हर छोटे बड़े काम को आप बहुत ध्यान से देखते हैं और उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ भी हो गया है और मैं जब नाश्ता करने के लिए किचन गई हूँ तो देख रही हूँ कुक ने मेरे लिए रोटी ही नहीं बनाई। एक्चुअली वो रोटी बनाती है, पर कार वॉश सेंटर पे जो स्टाफ आता है उसमें से एक स्टाफ के घर में एक डेथ हुआ है। तो वो अभी कुछ दिन से बिना हल्दी मसाला इस सब का खाना ला रहा था। तो वो देखकर मेरे हस्बैंड को बहुत ख़राब लगा। वो बोले कि जब तक उसके घर में ये चल रहा है तो उसका खाना भी घर से ही जाएगा। तो हो सकता है इसी वजह से जो कुक है वो भूल गई है आज कि उसको रोटी मेरा भी बनाना था। बट नो प्रॉब्लम, मेरे को ओट्स खाना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा है कि मैं ओट्स और मखाना एक साथ भून के दूध में डाल लूँगी। दूध में मैंने थोड़ा खजूर डाल दिया है, खजूर काट करके रखा हुआ था। और बस अभी मैं यही नाश्ता करूँगी, तब तक मेरी कुक आ जाएगी। तो ये बन गया है मेरा नाश्ता बहुत ज़्यादा। ये वीडियो बनाते बनाते काम करने का मुझे आइडिया है नहीं, ये पहली बार कर रही हूँ। तो मैंने मखाना बहुत ज़्यादा डाल दिया था और मैं खोज क्या रही हूँ, यस, मैं लेना चाहती हूँ वाटर बॉटल। तो बस अभी मैं थोड़ा नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद मुझे जाना है दुकान दही लाने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि कढ़ी और चावल बनाएंगे। और कढ़ी में मुझे डलवाना है मेथी, जो कि वहाँ रखा है। तो क्या आप लोग कभी कढ़ी में मेथी डालकर खाए हैं? मतलब जो आप जो पकौड़ी बनाते हैं ना, उसमें भी थोड़ा मेथी डाल दीजिए, महीन काट लीजिए और उसमें भी थोड़ा मेथी डाल दीजिए, और जो कढ़ी बनाएंगे उसमें भी थोड़ा सा मेथी डाल दीजिए। इतना टेस्टी, इतना लाजवाब बना था। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कढ़ी में मेथी डाल के उसका आप स्वाद और डबल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी बैठी हूँ अपनी कार वॉश सेंटर पे और अभी काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक स्टाफ कम है आज, तो काम थोड़ा स्लो हो रहा है। थोड़ा बहुत स्विच ऑन ऑफ मुझे कर देना पड़ता है।
तो क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था इसीलिए मैंने आवाज़ को म्यूट करके अपना वॉइस ओवर डाल लिया है। वहाँ काम कंटिन्यूअसली चल रहा था इसीलिए मैं उसके बाद और वीडियोस नहीं बना पाई और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और मैं एक नई फ़ील्ड में उतरी हूँ। आप मुझे ज़रूर मोटिवेट करेंगे, चाहे वो व्लॉगिंग हो या फिर ये मेरा जो काम एक नया शुरू किया है उसके लिए। वो रहे मेरे हस्बैंड कुछ देर के लिए वहाँ आ गए थे। तो बस आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।